भाई साहब, क्या आपने कभी सुना है कि त्रिदेवों की पूजा करने वाले जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवी देवताओं की पूजा करने वाले राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं? ये सब मैं नहीं कह रहा दोस्तों, यह दावा संत रामपाल और उनके कुछ भक्तगण जैसे उनके चेले द्वारा बार बार किया जाता है। लेकिन क्या सच में सनातन धर्म के देवी देवताओं की पूजा करने वाले लोग असुर होते हैं? आज हम इसी दावे को संत रामपाल के बताए गए प्रमाणों के आधार पर ही परखेंगे, तर्क के साथ और शास्त्रों के साथ। तो वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। तो भाइयों, संत रामपाल का दावा क्या है? संत रामपाल और उनके कुछ जो भक्त लोग हैं, जो उनके चेले हैं, उनका बार बार अक्सर यह दावा रहता है दोस्तों कि त्रिदेवों की पूजा करने वाले लोग असुर प्रवृत्ति के होते हैं। अर्थात दोस्तों, जो लोग ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवी देवताओं की पूजा करते हैं वह असुर प्रवृत्ति के यानी असुर होते हैं। अब यह दावा दोस्तों पहली नजर में ही सनातन धर्म के सिद्धांतों से बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है, लेकिन क्योंकि दोस्तों यह दावा बहुत से लोगों तक पहुंच रहा है, इसीलिए जरूरी है दोस्तों इसे शास्त्रों और तार्किक विश्लेषण में परखा जाए। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि संत रामपाल के जो भक्त हैं, जो कुछ चेले हैं, वह इस वीडियो में अपने दावे को साबित करने के लिए किस प्रकार की बात करते हैं। फिर हम इसी वीडियो में दोस्तों इनके प्रमाणों के साथ एक एक करके समझेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इन ग्रंथों में क्या लिखा है, और अगर लिखा है तो उसका पूर्ण सत्य क्या है। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए। आपको यही चीज गीता जी में भी हम दिखा देते हैं प्रमाणित करके। ये देखिए, अब गीता जी उठा लेते हैं। गीता जी अध्याय 7 आपको दिखाते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है ब्रह्म काल के द्वारा गीता जी में, अध्याय 7 और श्लोक 15। आप ये देखिए, पीछे से पहले अध्याय 7 श्लोक 14 भी ले लेते हैं, इससे पहले भी दिखा देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा किसका जिक्र चल रहा है। तो क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया। त्रिगुण का मतलब अभी आपको जो स्पष्ट किया था, बिल्कुल, आप त्रिगुण कहो या ब्रह्मा विष्णु शिव कहो या त्रिगुण कहो, एक ही बात है। मेरी माया, ये जो ब्रह्मा विष्णु शिव रूपी मेरे पुत्र हैं, जो मैंने इनको बना के ये माया रूपी जाल बनाया है, ये बड़ी दुस्तर है, बहुत खतरनाक है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, यहाँ भी देखिए ब्रह्मा विष्णु शिव से अपर है ये प्रभु, मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं। और यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग भगवान साबित, बिल्कुल, ब्रह्मा विष्णु शिव से ऊपर है उनके पिता ब्रह्म। वो कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु शिव तक अटके हुए हैं, अभी उनका ज्ञान दिया, पर जो उनको पार करके मुझको भजते हैं, वो इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं। त्रिगुण से ऊपर की उनको भक्ति शक्ति मिलती है। और आगे श्लोक में देखिए, इस माया के द्वारा, त्रिगुणमयी माया का जिक्र चल रहा है, ब्रह्मा विष्णु शिव के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। आप देखिए गीता में आप कितनी संज्ञाएं दी है, किस प्रकार की 4 आप गालियां कह सकते हैं, इस प्रकार की संज्ञा गीता जी में ब्रह्मा विष्णु शिव को इष्ट रूप में जो मानकर पूज रहे हैं उनके लिए दी गई है। त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले और मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। तो कितना। अब बात आती है दोस्तों कि जो त्रिदेवों की जो माया है, इसके अलावा एक अन्य शक्ति का जिक्र हो रहा है दोस्तों, समझिए, जिसमें कहा गया है दोस्तों कि जो त्रिदेवों की जो माया है इसमें फंसे रहते हैं, यह बहुत दुष्कर है, परंतु जो इस माया का उल्लंघन कर जाता है, निरंतर मुझे ही बचता रहता है, समझिए, यह एक चौथी शक्ति का जिक्र हो रहा है दोस्तों। ये त्रिदेवों की श्रेष्ठ ऊंची है दोस्तों। अब इस शक्ति कौन है, पूर्ण परमात्मा कौन है, इसका सारा रहस्य दोस्तों मैं आपको इसी चैनल पे दे दूंगा दोस्तों, और प्रमाण के साथ बताऊंगा दोस्तों कि आखिर वह पूर्ण परमात्मा, वह परम शक्ति है कौन। अगर आपको जानना है तो कमेंट अवश्य कीजिए दोस्तों, अगर आपको जानना है, ठीक है। तो बात यहीं आती है दोस्तों, उसी परमात्मा की बात हो रही है कि जो इन त्रिदेवों को चलाने वाला, यानी इन त्रिदेवों की जो माया है, इससे जो निकलकर जो निरंतर उस परमात्मा को भजता है, वह इस माया का उल्लंघन कर जाता है। यह इसका जिक्र चल रहा है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस माया को तोड़ना बहुत मुश्किल है दोस्तों, समझिए। जिसने इस माया को तोड़ लिया, समझिए, उसे मोक्ष प्राप्त हो गया। यही है दोस्तों मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। इसका भी बहुत बड़ा रहस्य है, ठीक है, जो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ऐसे बहुत से रहस्य हैं दोस्तों, जुड़े रहिए। तो देखिए दोस्तों, अब ज्ञान किसका हरा जा चुका है दोस्तों, समझिए दोस्तों, जिन मनुष्यों का
इस त्रिगुण माया के द्वारा ज्ञान हरा जो चुका है। अब आप में कोई ज्ञान हो दोस्तों और उसे हर लिया जाए तो समझिए दोस्तों आप में क्या रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों इस त्रिगुण माया के द्वारा जिस मनुष्य का ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसा मनुष्य असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले और मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते। समझिए, अब इसका अर्थ समझिए दोस्तों, यानी दोस्तों त्रिगुण माया के द्वारा जिस व्यक्ति का ज्ञान हरा जा चुका है, उसकी बुद्धि हर ली गई है दोस्तों, तो उसका ज्ञान कैसा हो जाएगा दोस्तों, फिर एक राक्षस की तरह। समझिए दोस्तों, एक सोचने समझे की शक्ति अगर आपकी खत्म हो चुकी है तो आप एक राक्षस की तरह हो जाएंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मनुष्य और जानवर में अंतर क्या है दोस्तों, मनुष्य के पास बुद्धि है, सोचने समझने की शक्ति है दोस्तों, इसीलिए मनुष्य को श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, क्योंकि वह अच्छे और बुरे की परख कर सकता है। लेकिन दोस्तों यही बात अगर जानवर पे आ जाए दोस्तों, तो उसके पास सोचने और समझने की शक्ति नहीं है दोस्तों, इसलिए वह जानवर है, असुर है। समझिए दोस्तों, वह असुर की तरह है। तो यही कारण है दोस्तों, अगर इस त्रिगुण माया के द्वारा अगर उस मनुष्य का ज्ञान हर लिया जाए तो वह कैसा हो जाएगा दोस्तों, एक असुर की तरह। ठीक है, दूषित कर्म करने लगेगा। ठीक है, दूषित कर्म करने वाला होगा। इसी प्रकार के मूढ़ लोग, इसी प्रकार के कुछ मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते। अब ऐसे लोग हैं कौन दोस्तों, आप खुद विचार कीजिए। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं ये समझता हूं कि ऐसे मूढ़ लोग यही हैं दोस्तों संत रामपाल और इनके चेले। क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एक तरफ ये कहते हैं कि हम सनातन धर्म के किसी भी देवी देवता का विरोध नहीं करते, और दूसरी तरफ दोस्तों उसी सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं, उन्हीं सनातन धर्म के देवी देवताओं पर उंगली उठाते हैं, उनके ही विपक्ष में रहते हैं, कहते हैं मूर्ति पूजा मत करो। ठीक है, देवी देवता इनकी पूजा करने से कोई लाभ नहीं है, तर्क नहीं है, व्रत करने से कोई फायदा नहीं होता, मूर्ति पूजा करने से कोई लाभ नहीं है। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु शिव ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु है, नासवान है। ठीक है, यह नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु है, लेकिन पूर्ण परमात्मा है कौन आप जानते हैं तो आप प्रमाण बताइए। आप कबीर साहब की कहते हैं तो आप कबीर साहब का प्रमाण दीजिए, कहाँ लिखा है कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। तो इसी को कहते हैं दोस्तों त्रिगुण माया का ज्ञान हरना। क्योंकि दोस्तों उस त्रिगुण माया के द्वारा इनका ही ज्ञान हरा जा चुका है दोस्तों, जिसके कारण यह असुर बन चुके हैं। लेकिन क्योंकि दोस्तों असुर स्वभाव क्या है, जो दूसरों पर उंगली उठाए। असुर आजकल असुर को वो मैं समझिए दोस्तों, जो पहले होते थे, जो राक्षस होते थे, ठीक है, जिनकी सूरत ही गलत थी दोस्तों। समझिए, कलयुग में राक्षस का अर्थ कुछ और है दोस्तों। कलयुग में राक्षस का अर्थ समझिए दोस्तों, जो दूसरे धर्म की निंदा करे, जो असुर प्रवृत्ति का हो, जिसकी सोच गलत हो, नीच गलत हो। ठीक है, जो कभी दया भाव न रखे, ऐसे बातें जिसके मन में हो दोस्तों, वह असुर कहा जाता है। तो यह सारे लक्षण इनमें हैं दोस्तों। ठीक है, संत रामपाल के चेलों में। क्योंकि दोस्तों ये सनातन धर्म पर तो हमेशा डंक की तरह खड़े ही हैं दोस्तों, कि आखिर सनातन धर्म में जो देवी देवता हैं इनको झूठा कर कर दोस्तों कबीर साहब को पूर्ण परमात्मा बताया जाए। भाई साहब कबीर साहब एक विद्वान संत थे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि वो कुछ अज्ञान थे, वह एक श्रेष्ठ विद्वान संत थे दोस्तों। जैसे हमारे तुलसीदास जी थे, वाल्मीकि जी थे, समझिए जो हमारे संत थे, ऐसे ही कबीर साहिब थे दोस्तों, जिनका हम भी सम्मान करते हैं। ऐसी बात नहीं है दोस्तों, इनका हम भी सम्मान करते हैं। लेकिन उनको दोस्तों पूर्ण परमात्मा बताकर उनको ईश्वर बताना यह एक गलत है दोस्तों। ठीक है, अगर इसका प्रमाण है तो आप मुझे बताइए, नहीं तो आप इंतजार कीजिए दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर पूर्ण परमात्मा है कौन, और सिद्ध कर दूंगा कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब नहीं है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों त्रिगुण माया के द्वारा जो ज्ञान हरा जा चुका है, सबसे पहले इनका ही हरा जा चुका है। ऊपर से दोस्तों कहते हैं कि हम सनातनी हैं। ठीक है, हम सनातन धर्मों का विरोध नहीं करते, हम उनकी देवी देवताओं की पूजा करने के लिए मना नहीं करते, उनका विरोध नहीं करते, लेकिन अंदर से यह सब कार्य करते हैं दोस्तों। तो इनको दोस्तों उसी दीमक की तरह कीड़ा कह सकते हैं। आप कबीर को परमात्मा मानकर पूछते हैं तो पूजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अम्बेडकरवादी बाबा साहेब को पूछते हैं तो पूछते रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो बौद्ध को पूछते हैं वह बौद्ध को पूछते रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे सनातन धर्म की जो बुराई करेगा और वह वीडियो अगर मेरे सामने आएगी तो मैं दोस्तों बिल्कुल भी चुप नहीं रहूँगा, उसका विरोध करूँगा। क्योंकि दोस्तों मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है दोस्तों कि मैं
सनातन धर्म की बुराई सह सकूं। और दोस्तों गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा दोस्तों कि ब्रह्मदेव, विष्णु और शिव की पूजा करने वाले व्यक्ति यानी मनुष्य असुर होते हैं, क्योंकि दोस्तों जिस गीता की ये बात कर रहे हैं उसी गीता के 16वें अध्याय में असुर प्रवृत्ति का अर्थ भी बताया गया है। जैसे दोस्तों घमंड, क्रोध, हिंसा, दूसरों को नीचा दिखाना, इसे इस कलयुग में असुर कहा गया है। दोस्तों यह विचार जो व्यक्ति रखता है वह समझिए असुर है। लेकिन दोस्तों यह इसका अर्थ कुछ उल्टा ही लगाकर बता देते हैं कि त्रिदेवों की पूजा करने वाले मनुष्य हैं वह असुर प्रवृत्ति के हैं, असुर हैं। तो भाई ऐसा कहना गलत है बिल्कुल। तो भाइयों, क्या देवताओं की पूजा करने वाला व्यक्ति अपने आप में ही असुर है? इसके लिए भी कोई भी शास्त्र प्रमाण नहीं मिलता। सनातन धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और शिव को त्रिदेव कहा गया है और शास्त्रों में दोस्तों इनका सम्मान सर्वोच्च बताया गया है। अब इन्हीं त्रिदेवों का यह अनादर कर देते हैं दोस्तों तो बुरा तो लगेगा, क्योंकि दोस्तों विष्णु पुराण में बताया गया है कि सृष्टि का पालन, श्रृंगार और रचना जो कार्य है वह त्रिदेव करते हैं। और शिव पुराण में कहा गया है दोस्तों कि शिव बिना आराधना से मुक्ति मुश्किल है। और भगवत पुराण में दोस्तों श्री हरि विष्णु को प्रथम पुरुष बताया गया है। जिन देवताओं को दोस्तों वेद, पुराण और गीता इतना सम्मान देते हैं, क्या उनके भक्तों को असुर कहना उचित है दोस्तों? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोस्तों जो व्यक्ति दूसरों की आस्थाओं को नीचा दिखाता है वह स्वयं सनातन के मूल तत्वों को ही भूल रहा है। तो अब दोस्तों एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं लिखा कि शिव, ब्रह्मा और विष्णु के भक्त असुर होते हैं, बल्कि सत्य तो यह है कि त्रिदेवों की पूजा करने वाले वे लोग होते हैं जो सृष्टि, पालन और श्रृंगार के नियमों को स्वीकार करते हैं। तो यदि कोई आपको कभी बताए कि इन देवताओं के भक्त राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं तो याद रखिए ये दावा ना तो शास्त्रों में है और ना ही सनातन धर्म की शिक्षाओं में। यदि आपको यह तर्कपूर्ण विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि दोस्तों गलत जानकारी पर आधारित भ्रम दूर हो सके। और हाँ, कमेंट में अवश्य बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय सनातन।